बहू एक कप चाय बना दो, बहुत मन है पीने का। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो हर किसी का काम करती फिरूं। ठीक है, खुद बना लो जाके। पता नहीं कहाँ से कहाँ फंस गई आके। काम करवाते रहते, 24 घंटा हुक्म चलाती। पता नहीं अब क्या गिरा दिया इस बुड्ढे ने, परेशान हो गई मैं इससे। हे भगवान, एक काम नहीं होता इनसे ढंग का। पूरे निकम्मे हो क्या? बाबू बाबू कहाँ हो तुम? यहाँ किचन में हूँ मैं, तुम्हारे पापा की लेतन समेट रही हूँ। पापा के साथ? अरे ये कैसे हो गया? कुछ नहीं बेटा, वो मैं चाय बनाने आया था तो चावल का डब्बा गिर गया। अरे पापा, तो आप क्यों चाय बना रहे? इससे बोल देते, यही बना देती चाय। बेटा चाय ही तो है, मैंने सोचा बना लेता हूँ। और वैसे भी बहू घर का सारा काम तो करती ही है। वो कितना चालाक है बुड्ढा। बेटे के सामने देखो कितना अच्छा बन रहा है। इसे तो मैं एक दिन घर से निकलवा के ही रहूंगी। अरे पापा कोई नहीं, ये साफ करके चाय बना देगी, आप अपने रूम में बैठो जाके। बाप बेटे दोनों दोनों नौकर समझते हैं मुझे घर का। ये बना दो वो बना दो, हुक्म चलाते रहते बस बैठे बैठे। ये लो चाय पी लो। मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, तो तुम अपना और पापा का ख्याल रखना। अरे बेबी, मैं बाहर जा रहा हूँ, ख्याल रखना अपना। बहू 1000 रुपए दे दो, मेरा जो कुर्ता फट गया है, नया लेना है। तुम्हें शर्म तो आती नहीं है बहू से पैसे मांगने में? कभी कमा के दिए है मुझे? इतना ही शौक है नए कपड़े पहनने का तो खुद कमाओ और खाओ जाके। मेरे पास नहीं है कुर्ते उर्ते के पैसे। बहू तो ऋषि को लगा दो, मैं उससे पैसे मांग लूंगा। वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, तुम्हारे कुर्ते के पैसे डालने के लिए नहीं। तो फिर बहू ऐसा करो, ये कपड़े मेरे गंदे हो गए, इन्हीं को धुल दो, फिर मैं यही पहन लूंगा। इस बुड्ढे ने तो परेशान करके रख लिया। खुद धुल लो जाके, नौकरानी नहीं हूं मैं तुम्हारी। अरे पापा, आप अपने कपड़े धुल रहे हो तो मेरे भी धुल दो। इसी दिन के लिए तो बेटी की शादी करी थी कि बहू के कपड़े धोने पड़ेंगे। बहू, ओ बहू, क्या है अब? भूख लग रही है जोरों की, खाना ले आओ। इस बुड्ढे की फरमाइश ही खत्म नहीं होती। ये लो खा लो, अब जो कुछ भी चाहिए खुद ले लेना जाके। मुझे आ रही है नींद, मैं जा रही हूं सोने। बताओ, मैंने अपनी लड़की की शादी करी, अपनी बर्बादी। हे ऊपर वाले, ये तेरा कैसा न्याय है? देखो कैसे खा पी के बस पड़े हैं। ये नहीं कि कुछ काम दाम करें जाके, 4 पैसे लाए घर में। और लोग देखो शहर में जाते कितना काम वाम करते हैं, लेकिन ये बस पड़े पड़े अपने बेटे के पैसे उड़ाने हैं। अब क्या देख क्या रहे हो? जाओ और मार्केट से सब्जी लेके आओ जाके। लाओ बहू, पैसे दे दो। पैसे? मेरे पास नहीं है पैसे, खुद से ले आओ जाके। बहू मेरे पास पैसे कहाँ से आए?
तो कुछ कमाओ और ले आओ। अब इतना भी नहीं कर सकते क्या? ये तो ऋषि के पापा लग रहे हैं, पर ये काम क्यों कर रहे हैं? इनका तो अच्छा कारोबार चल रहा है। अरे अंकल, आप ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ। बैठो, आराम से बैठना। बैठो। चलो ये इधर बैठो। ये देखो, अब बताओ ये सब क्यों कर रहे थे? क्यों कचरा बीन रहे थे? अब बेटा तुझसे क्या छुपाना, बात कुछ ऐसी है कि मैंने ऋषि की शादी कर दी और वो कुछ महीनों के लिए कंपनी काम से घर से बाहर चला गया। अब उसकी बहू कहती है कि दिन भर घर में पड़े रहते, कुछ काम दाम करो और कुछ कमाओ जा करके। अब बेटा आपको तो पता ही है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो कोई काम भी नहीं देता, इसीलिए मैं कुछ दिनों से ये कचरे वाला काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ऋषि को तो कुछ पता ही नहीं होगा। हाँ बेटा, जब से वो घर से बाहर गया तब से मेरी उससे बात ही नहीं हुई। तो अंकल आप ऐसा करिए, आप घर जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो ऋषि। क्या हुआ भाई, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? तुझे कुछ पता भी है तेरे घर में क्या हो रहा है? घर में क्या हो रहा मतलब? सुन, मैं बताता हूँ। हाँ बता। ये सब हुआ है तेरे बाबूजी के साथ। भाई मैं मान ही नहीं सकता मेरी बीवी ऐसा कर सकती है। वो तो कितना ख्याल रखती है बाबूजी का, वो ऐसा नहीं कर सकती भाई। मुझे पता था तू नहीं मानेगा। अभी तेरे बाबूजी घर पहुंचे ही होंगे, चल तुझे दिखाता हूँ। बहू, बहू। अरे आ गए आप? वैसे कहाँ थे इतने दिनों तक? बहू वो मैं अब मैं क्या कर रही हो? बोलते क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं पैसे कमाने गए थे? अरे वाह, इतनी बात मानने लगी मेरी बुड्ढे। लाओ दिखाओ, कुछ तो कमा के लाई होगे। बहू मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन पैसे कमा नहीं सका। तू मान नहीं रहा था, देख ले अब। क्या कहा? पैसे कमा नहीं सके? तो यहाँ की अपनी मनुष्य शक्ल दिखाने आए हो जो पैसे नहीं कमा सकते? तो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। अरे आप तो ऑफिस काम से बाहर गए थे? हाँ गया तो ऑफिस के काम से बाहर। वो तो शुक्र है अभिषेक का, उसने मुझे कॉल करके बता दिया और तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। अरे नहीं जी, वो मैं बाबूजी इतने दिनों से घर से गायब थे, इसलिए मैं इन पे गुस्सा कर रही थी, वरना तो मैं इनका कितना ख्याल रखती हूँ, है ना बाबूजी? चुप, एकदम चुप। अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। मैं डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा, उस पर साइन कर देना, क्योंकि जहाँ मेरे बाबूजी की इज्जत नहीं वहाँ हम नहीं। चलो बाबूजी।